हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हम अपनी वीडियो में कवर करते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स आपके एग्जाम के लिए। तो इनमें से अगर आप पढ़ लोगे आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते कि आप सारे पॉइंट टू पॉइंट जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाएँ और आपको उन पॉइंट्स को ही रिवाइज करना है। बाकी आपका जो उसमें पूरा मैटर है वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद अल्टीमेटली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। तो बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड ओवर विच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल। बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स आपके किसी भी बिजनेस का एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसी चीज जिसके ऊपर बिजनेस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वो चीज़ जो है बिजनेस को इफेक्ट तो बहुत करता है लेकिन उस पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसके अंदर कुछ इंटरनल इन्वायरमेंट भी होते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी होते हैं। इंटरनल पे फिर भी कुछ लेवल तक हमारा कंट्रोल हो सकता है लेकिन एक्सटर्नल पे जो है उस चीज़ का कंट्रोल नहीं होता। और उन चीज़ों को देखते हुए भी आज के टाइम पे बिजनेस इन्वायरमेंट पर भी स्टडी होती है, जिसकी वजह से मैनेजर जो है पहले से चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और अपने कॉम्पिटिटर से पहले एक्शन लेकर जो है अच्छा परफॉर्म करते हैं और अपनी कंपनी को एक अच्छे लेवल तक लेकर जाते हैं। या फिर बिजनेस इन्वायरमेंट का अगर उन्हें पहले से ही पता चल जाता है तो उस अपॉर्चुनिटीज़ का वो फ़ायदा भी उठाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ आपकी पूरी वैसे ही है कि आप पूरा बिजनेस सीखते हो कि किस तरीके से आपको करना है, कहाँ पर कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है और कहाँ पर क्या क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। फ़िलहाल हमें बिजनेस करना नहीं है, फ़िलहाल आपको बिजनेस पढ़ना है और आपको एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करने हैं, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर्स याद रखने हैं। बात करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर के बारे में। बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? फर्स्ट पॉइंट इज टोटालिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उसको अगर हम सम टोटल करें तो वही हमारा क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल दी फोर्सेस और फैक्टर्स एक्सटर्नल टू बिजनेस फर्म। बिजनेस फर्म से जो भी चीज़ें बाहर की हैं वो सारे के सारे बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर आएंगे, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो, लीगल हो। हर टाइप के इन्वायरमेंट भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस के अंदर हो गए कस्टमर्स, इन्वेस्टर, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज़। ये सारे भी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। सपोज करो आप किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हो बट कस्टमर को आपके प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, तो आपका क्या फ़ायदा है? तो इसलिए आपको कस्टमर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, उनका कैसा फैशन चल रहा है, उनके कैसे टेस्ट हैं एंड ऑल। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है, तभी वो कोई भी बिजनेस पर्सन जो है सक्सेसफुल हो सकता है। वही दूसरी बात करते हैं तो ये जो कस्टमर है, इन्वेस्टर है, सप्लायर्स हैं, ये तो बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ जनरल फोर्सेस भी हैं, सोशली, पॉलिटिकली, टेक्नोलॉजिकल, जो बिजनेस को अफेक्ट किस तरीके से करते हैं? इनडायरेक्टली करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? डायनेमिक। बिजनेस इन्वायरमेंट एक डायनेमिक तरीके का होता है विच कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम। टाइम के साथ वो चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं कि ये इन्वायरमेंट अभी है तो अगले 2 साल में भी रहेगा, इवन अगले 6 महीने तक भी नहीं रहता। ऐसी ऐसी सिचुएशन रहती है। इट में बी चेंज इन टेक्नोलॉजी। हो सकता है कि टेक्नोलॉजी में कुछ नया चेंज आ जाए, फैशन में कुछ नया चेंज आ जाए, टेस्ट में लोगों के चेंज आ जाए। तो उसमें क्या होता है? बिजनेस इन्वायरमेंट काफ़ी डायनेमिक होता है और ये हमेशा चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। बिजनेस इन्वायरमेंट इज अनसर्टेन एज इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इन्वायरमेंटल चेंजेस। बिजनेस इन्वायरमेंट बिल्कुल ऐसा है कि एकदम से आ जाता है और किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल होता है कि फ्यूचर इन्वायरमेंट चेंजेस को वो प्रेडिक्ट कर सके, पहले से ही पता कर सके और उसका इम्पैक्ट पता कर सके फुल एक्यूरेसी के साथ कि हाँ ये पर्टिकुलर अगर चेंज आएगा तो इसका ये इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं पूरा कंप्लीटली तो कोई भी स्टडी नहीं कर सकता बट फिर भी एक लेवल तक इसको स्टडी किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट इज रिलेटिविटी। बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट हुज इम्पैक्ट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। बिजनेस इन्वायरमेंट एक इस टाइप का कॉन्सेप्ट है जिसका इम्पैक्ट कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, फर्म टू फर्म अलग अलग हो सकता है। जैसे हम बात करें कि कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वहाँ पर बिजनेस इन्वायरमेंट कुछ अलग रहेगा, वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर राजशाही होती है, तानाशाही होती है, वहाँ का कुछ अलग रहेगा। वही फर्म टू फर्म, अगर आप फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हो तो ऑफकोर्स आपको उस बिजनेस इन्वायरमेंट ज़्यादा इफेक्ट करने वाली है, जबकि आप कुछ ऐसी
खाने पीने की चीज़ें का प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसमें आपका थोड़ा सा कम इफेक्ट पड़ेगा। तो इस बात की ये जो है ये सारा कुछ ध्यान होता है। फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर रेडी टू ईट हेल्दी फूड विल बी मोर इन अर्बन एरियाज। अगर हम बात करें कि हेल्दी फूड को लेकर तो उसका डिमांड अर्बन एरियाज में हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, रूरल एरियाज में कम होगा। तो ऐसे में फर्म को क्या है, अर्बन एरियाज में वो इस बात पे ज़्यादा प्रेफरेंस देगी कि हम इस टाइप के प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। अब नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंस मतलब क्यों रखता है, क्यों इसको ज़रूरी है जानना, क्यों इसको ज़रूरी है पढ़ना, तो इसको भी हम पॉइंट टू पॉइंट ही याद करेंगे। बिजनेस स्टडी में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको जो है पॉइंट टू पॉइंट ही आंसर देना पड़ेगा। जितने मार्क्स का है कम से कम आपको उतने पॉइंट तो लिखने हैं, बल्कि उससे आप +1 लिख दो तो उसमें क्या होगा, आपके मार्क्स कटने के बिल्कुल भी चांस नहीं रहते हैं। तो इसलिए अगर 4 मार्क्स का है तो आपको 5 पॉइंट्स याद है, 5 पॉइंट्स लिखिए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम बात करते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंस की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छे से समझ लें then it will help an organization in identifying advantageous opportunities। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी जिसकी वजह से हम कॉम्पिटिटर से पहले उस चीज़ का बेनिफिट ले पाएंगे और हम अपने कंपनी को क्या है एक पायनियर सिचुएशन पर लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। Correct knowledge of business environment helps an organization to identify those threats which may adversely affect its operation। अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट पे अच्छी तरीके से नॉलेज रखेंगे तो हमें जो भी आने वाले खतरे हैं उससे हमें पहले से ही पता चल जाएगा और हम उसको अपने में उस तरीके से चेंज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल बजाज ऑटो मेड कंसिडरेबल improvement in its two wheelers when Honda and other multinational companies enter in auto industry। जब ऑटो इंडस्ट्री में होंडा या फिर और दूसरी मल्टीनेशनल कंपनियां एंटर कर रही थी तो उस टाइम पे बजाज ऑटो ने ये काम किया क्योंकि उसको पहले ही पता चल गया कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो उसने क्या किया, अपने ब्रांड में भी इंप्रूवमेंट कर दिया, नहीं तो क्या होता उसका ब्रांड पूरी तरीके से पिट जाता। नेक्स्ट है कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। कॉन्टिन्यूअस स्टडी of business environment helps in knowing the changes which are taking place and thus they can be faced effectively by developing suitable course of action। अगर आप continuously study करते हो business environment के बारे में तो आपको पता चलता रहेगा कि किस तरीके से changes चल रहा है और एक पल को आप predict भी कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन भी लोगे जो कि आपके फर्म के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल होगा। फोर्थ पॉइंट इज असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। Understanding and analysis of business environment help an organization in planning and policy formulation। अगर आपने पहले से ही बिजनेस इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर लिया है, समझ रखा है, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसी तरीके से प्लानिंग करोगे, उस तरीके से पॉलिसी बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल आईटीसी होटल प्लान न्यू होटल्स इन इंडिया आफ्टर ऑब्जर्विंग बूम इन टूरिज्म सेक्टर। तो जैसे ही ये देखा गया कि इंडिया में टूरिज्म को बहुत ही बढ़ावा मिल रहा है तो उस टाइम पे आईटीसी होटल ने क्या किया, बहुत सारे न्यू होटल बनाने शुरू कर दिए क्योंकि उसे पता चल गया पहले ही कि हमारे अगर टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिल रहा है तो लोग घूमने आएंगे और आएंगे तो डेफिनेटली उन्हें होटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप एग्ज़ाम में आपको ये सारे एग्जाम्पल भी याद रहते हैं ना तो उससे आपके आंसर में एकदम 4 चांद लग जाता है। जो आपका एग्जामिनर है ना बहुत ज़्यादा आपसे सेटिस्फाई हो जाएगा, इंप्रेस हो जाएगा और बाद में आपकी अगर थोड़ी मोड़ी गलती भी रहेगी तो उस चीज़ को वो इग्नोर करता है। तो इसलिए एग्जाम्पल भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, आप साथ साथ याद करते चल सकते हो। नेक्स्ट है हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। Correct analyze and continuous monitoring of business environment not only help an organization in improving its performance but also continue to succeed in the market for the long time। अगर आप करेक्ट एनालाइज करते हो, कॉन्टिन्यूसली स्टडी करते हो बिजनेस इन्वायरमेंट पे तो ये सिर्फ आपको अपने परफॉर्मेंस के मतलब ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव ही नहीं करेगा बल्कि आप अपने मार्केट में लंबे टाइम तक बने रहोगे। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट या फिर कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है कितनी सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट 4-5 तरीके के होते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इट रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी का नेचर कैसा है, उसकी पॉलिसी कैसी है, उसका सिस्टम कैसा है, ये सारे के सारे जो फोर्सेज हैं वो अफेक्ट करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ को। लाइक मॉनेटरी पॉलिसी होती है हमारे आरबीआई की तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना रखना है हमें, किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन किस रेट से चल रहा है, वहाँ के लोगों की इनकम कितनी है, वहाँ की मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है, प्राइस लेवल कैसा है। तो ये सारे के सारे इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक का मतलब ये मनी रिलेटेड चीज़ें, पैसे से रिलेटेड जितनी भी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं वो सारा इकोनॉमिक के अंदर है।
तो वो सारे के सारे जो है कंपनी को डेफिनेटली अफेक्ट करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होगा तो कोई बंदा खरीदेगा और खरीदने के लिए चाहिए पैसा, और पैसा उसके पास तभी आएगा जब ये सारी जो चीज़ें कंडीशन उसके लिए सुटेबल होगी। एग्जाम्पल के साथ हम बात करें, राइज इन इन्फ्लेशन इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ। आप सपोज करो किसी कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी, मशीन बढ़ जाएगा, लोगों को वेजेस हमें ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब सब कुछ ज़्यादा दोगे तो जो भी आपका प्रोडक्शन बनेगा, जो भी चीज़ बनेगी वो अपने आप क्या हो जाएगी, कॉस्टली हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन, और जब कॉस्टली ज़्यादा होगी तो लोग की परचेजिंग पावर घटेगी, और परचेजिंग पावर घटेगी तो लोग आपकी चीज़ों को कम खरीदेंगे। तो इन सारी चीज़ों को जो है बहुत ही देखना पड़ता है। वही अगर कोई कंट्री है, वो क्या करती है, अपनी कंट्री में सब्सिडी दे देती है किसी कंपनी को किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, तो वो सेक्टर क्या होगा, बूम कर जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगेगा और लोग जो है ज़्यादा खरीदेंगे। तो इन सारे जो इन्वायरमेंट होता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं बिजनेस को। नेक्स्ट इज सोशल इन्वायरमेंट। It includes various forces such as custom, beliefs, literacy rate, education level, lifestyle, values. Changes in social environment affect an organization in long run. अब सोशल इन्वायरमेंट के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोगों के कस्टम्स कैसे हैं, जहाँ पर आपका बिजनेस है वहाँ पे लोग कैसी सोच रखते हैं, क्या वो पढ़े लिखे हैं या नहीं, उनका एजुकेशन लेवल कैसा है, क्योंकि आपका ब्रांड, आपका प्रोडक्ट वो तभी खरीदेंगे जब वो मतलब वो उनके अकॉर्डिंग सुटेबल होगा। जैसे हम बात करें, नाउ डेज पीपल आर पेइंग मोर अटेंशन टूवर्ड्स देयर हेल्थ। आज के टाइम पे लोग अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा अटेंशन पे कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच डिमांड फॉर मिनरल वाटर, डाइट, कोक एट एक्स्ट्रा हैज़ बीन इनकी, जिसकी वजह से जो है मिनरल वाटर की डिमांड हो गई, जितनी भी हेल्दी चीज़ें हैं उनकी डिमांड बढ़ गई है, और उस वजह से उसके रेट भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। वही क्योंकि लोगों को पता है कि अब टोबैको हो गया, फैटी फूड प्रोडक्ट हो गए, इनको हमें यूज़ नहीं करना है, तो इन सब का जो डिमांड है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। वही दूसरी तरफ सोशल को लेकर हम बात करें, कस्टम्स आते रहते हैं हमारे इंडिया में, डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स आते हैं, लाइक दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ग्रीटिंग कार्ड, स्वीट्स, मिठाइयाँ, गिफ्ट्स, इन सब की डिमांड बढ़ जाती है। तो ऐसे में जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं वो पहले से ही तैयार रहते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर फेस्टिवल पे हमारे प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड आएगी, तो पहले से ही वो ज़्यादा प्रोडक्शन करके रखेंगे। नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट बात कर रहे हैं पूरी टेक्नोलॉजी की। इट एम्प्लाइज यूजिंग न्यू एंड एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में हमेशा क्या कुछ एडवांसमेंट आता रहता है। अब बिजनेसमैन मस्ट क्लोजली मॉनिटर द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इंडस्ट्री एज इट हेल्प्स इन फेसिंग कॉम्पिटिशन एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब आपको टेक्नोलॉजी पे नज़र रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में अगर आप पीछे रह गए तो आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे बढ़ जाएगा। तो इस वजह से उस कॉम्पिटिशन को फेस करने के लिए टेक्नोलॉजी जिस तरीके से चेंज हो रही है उसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, और जब टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो ऑफकोर्स प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, डिजिटल वॉचेस इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल वॉचेस। अब क्या आ गया मार्केट में, पहले ट्रेडिशनल वॉचेस आते थे, उसकी जगह अब क्या आ गया, डिजिटल वॉचेस। अब कोई कंपनी डिजिटल वॉच बनाना शुरू ही ना करे, वो पीछे ही रह जाए, तो ऐसे में क्या होगा, उसकी कंपनी का बंटाधार हो जाएगा, वहीं पे बंद हो जाएगा। तो इसलिए हर किसी को क्या अपने जो भी उनका चल रहा होता है, जो भी जिस फील्ड में भी वो कर रहे हैं, तो उनके टेक्नोलॉजी पे उन्हें ध्यान रखना होता है। वहीं दूसरी बात करते हैं एग्जाम्पल में और की बुकिंग ऑफ रेलवे टिकट। आज टाइम पे जो रेलवे टिकट है वो हम इंटरनेट पे बुकिंग कर रहे हैं, पेमेंट जो है ई वॉलेट के थ्रू हो रहा है, पेटीएम के थ्रू हो रहा है, तो हर किसी को क्या ये फैसिलिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करोगे तो कस्टमर आपके यहाँ से कोई सामान क्यों लेगा। तो इन सारी चीज़ों को क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, और ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर हो गए। अब बात करते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशन एंड फैक्टर रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर्स। अब गवर्नमेंट किस तरीके से पॉलिटिकल सिचुएशन किसी भी कंट्री में बनी हुई है क्या, और उसका इम्पैक्ट बिजनेस पे क्या पड़ता है, ये सारी चीज़ें भी बहुत अफेक्ट करती हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस अमंग बिजनेस कम्युनिटी। अब कोई भी कंट्री जहाँ पर एक ही गवर्नमेंट बहुत सालों तक रहती है, तो वहाँ पर जो भी बिजनेस करने वाला पर्सन होता है, स्पेशली जो फॉरेन से हमारे यहाँ बिजनेस करने आते हैं हमारे यहाँ, तो उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ ये कंट्री तो बहुत अच्छी है, यहाँ पर सेम टाइप की गवर्नमेंट है, तो मतलब पॉलिसी भी सेम टाइप की बनी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, वहाँ पर बिजनेस एक्टिविटीज़ में क्या होती है, अनसर्टेनिटी की सिचुएशन आ जाती है।
आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की अलग अलग आइडियोलॉजी होती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या चाहती है कि हाँ विदेशी बंदा आए यहाँ पर हमारे यहाँ फैक्ट्रीज लगाए और उसके बाद यहाँ पे रोजगार मिले, ये हो वो हो। वहीं दूसरी तरफ दूसरी पॉलिटिकल पार्टी क्या सोच सकती है कि हमारे यहाँ कोई और आके फैक्ट्री क्यों लगाएगा भाई, हम खुद क्यों ना लगाएं, प्रॉफिट तो हमारे यहाँ से वो लेके जाएंगे। तो उस तरीके से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, गवर्नमेंट की अलग अलग एटीट्यूड होते हैं बिजनेस को लेकर। तो इन सारी चीज़ों को इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, बिजनेस पे पड़ेगा। एग्जाम्पल को लेकर बात करें, बैंगलोर एंड हैदराबाद have become the most popular location for IT due to supportive political climate। अब IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बेंगलोर और हैदराबाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर बन गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल क्लाइमेट बहुत अच्छा था। बेंगलोर हो गए, कर्नाटक हो गया, आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ पर हमेशा जो गवर्नमेंट रही है कुछ अलग ही रही है, बीजेपी कांग्रेस के अलावा कुछ अलग ही मोस्ट टाइम रहते हैं। तो इन लोगों ने क्या उस चीज़ को सपोर्ट किया, मल्टीनेशनल कंपनीज को आने दिया, तो इस वजह से क्या हुआ, वो पॉपुलर हो गए लोकेशन। वही दूसरी बात करें, 1999 में जब वाजपेयी गवर्नमेंट आई थी तो उस टाइम पे ना उन्हें पसंद नहीं था कि हाँ विदेशी बंदा हमारे यहाँ काम करे। तो उस टाइम पे डायरेक्टली शेयर प्राइजेस में क्रैशेस आ गए थे, सबकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। तो गवर्नमेंट चेंज होने से भी बिजनेस पे बहुत ही ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है आपका लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट को लेकर बात करें तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, इट कॉन्स्टिट्यूट द लॉ एंड लेजिस्लेशन पास बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कौन कौन से लॉ बना रखे हैं, अगर आप कोई भी कंट्री में बिजनेस खोलना चाहते हो तो वहाँ क्या किस तरीके से लॉ है काम करता है, इसकी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कैसे हैं, कोर्ट जजमेंट कैसा होता है, डिसीजन ऑफ वेरियस कमीशन एंड एजेंसीज, तो इन सारी चीज़ों को लेकर भी बिजनेस खोले जाते हैं। कभी भी जब मल्टीनेशनल कंपनीज किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने जाती है, वहाँ पर अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करने जाती है, तो इन सारी चीज़ों को वो ज़रूर ध्यान में देगी। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, एडवर्टाइजमेंट ऑफ एल्कोहलिक प्रोडक्ट इज प्रोहिबिटेड, इट इज कंपल्सरी टू गिव स्टैच्यूटरी वार्निंग ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑफ सिगरेट। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे यहाँ एल्कोहल प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट को कम्प्लीटली क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। और इसके अलावा सिगरेट के भी एडवर्टाइजमेंट पे वार्निंग देना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई बिजनेस खोले तो उसे पहले से ही पता है कि हाँ इस पर्टिकुलर चीज़ में मुझे इस तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। तो इस चीज़ों को लेकर ही ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। इन सारी चीज़ों को अगर अच्छे से स्टडी करेंगे तभी उनका बिजनेस अच्छी तरीके से चलता रहेगा और लॉन्ग रन में चलता रहेगा। तो अब फिलहाल पार्ट 1 हम यहीं रखेंगे, पार्ट 2 में करेंगे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया, कि हमारे इंडिया में इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है बेसिकली 1991 में ही अच्छी तरीके से आया था जब हमने LPG साइन किया था। तो यहाँ पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन सब चीज़ों को भी करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करना है, आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके।